नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सहारा, बुढ़ापे में साथी का साथ कितना ज़रूरी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। शारदा आंटी का फ़ोन आया था। कह रही थी अगर फुर्सत में है तो घर आ जा, आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही कहा बस आधे घंटे में पहुँचती हूँ। फटाफट काम खत्म किया और ऑटो लिया। उस आधे घंटे में के सफ़र में मन बचपन की गलियारों में घूम आया, जब शारदा आंटी, अजय अंकल और उनकी साथ दोनों बेटियां शिखा और शुभ्रा हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार हैं। कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहते थे और मैं, दीदी, सोनू, शिखा और शुभ्रा भाई बहनों की तरह। जैसे जैसे हमारे सुख दुख साझा थे, खून का रिश्ता ना होते हुए भी अंकल और आंटी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते थे। माँ बाप के बीच तो फिर भी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन हमने कभी आंटी और अंकल को लड़ते क्या ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं सुना। साथ साथ बड़े हुए, हम सब बच्चों की शादी हो गई और अंकल और पापा रिटायर हो गए। पापा तो उसी शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर में आ गए क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका यहाँ आ गया हो। शिखा ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, लेकिन शुभ्रा की शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश की सबने कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिर शुभ्रा का तलाक हो गया। इन सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एक बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर डायग्नोस हुआ और वे सेकेंड स्टेज पे थी। अंकल ने अपना सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की ज़मीन बेच दी, सारी सेविंग्स लगा दी, महंगे से महंगा इलाज करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी और अंकल टूट रहे थे। शिखा भी आकर देख जाती और शुभ्रा ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल की घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को नहीं आते थे। ऐसे में अंकल के स्वर्गीय मित्र राकेश अंकल की पत्नी आशा आंटी ने बहुत साथ दिया। वे अक्सर ही आकर शारदा आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक ही शारदा आंटी ने जिद पकड़ ली कि शुभ्रा की दूसरी शादी करवा दो, जबकि शुभ्रा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान रखते हुए मान गई और संयोग से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। शुभ्रा शादी करके यूएस चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं अतीत से वर्तमान में आई। शारदा आंटी को देखकर आंखें भर आई। कहाँ आंटी का वो तेजमयी चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जर्न शरीर। मुझे देखते ही चेहरे पर एक चमक सी आई। अंकल को दवा लेने के बहाने बाजार भेज दिया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे जाने के बाद शिखा और शुभ्रा मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका है। या यूं तो शिखा बड़ी है, पर अब भी बहुत बचपना है उसमें। शुभ्रा समझदार है, लेकिन पता नहीं वे दोनों ही परिस्थितियों को किस तरह लेंगी। तू समझाना उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था आंटी कह कुछ और रही थी और बोलना कुछ और चाह रही थी। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं शिखा और शुभ्रा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 10 मिनट बाद आंटी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चली गईं। शिखा और शुभ्रा दोनों ही आए और दोनों कुछ दिन रुककर लौट गए। अंकल को साथ चलने को कहा, लेकिन वे अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। फिर वो हुआ जो हम सब के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने आशा आंटी से शादी कर ली थी। हम सभी लगभग सदमे में थे। शिखा और शुभ्रा आए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों समझने को तैयार नहीं थे। मैंने भी कोशिश की समझाने की, लेकिन वे दोनों सुनने को ही तैयार नहीं थी। उन दोनों ने अंकल से रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर दिए। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई आखिर कौन सही था कौन गलत। शिखा और शुभ्रा का अपनी माँ की जगह किसी और को ना देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र अपनी पत्नी का पूरी शिद्दत के साथ साथ निभाने के बाद उनके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को दे देने का फैसला। क्या शारदा आंटी जानती थी अंकल उनके जाने के बाद आशा आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सबसे ऊपर क्या दो ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए हैं, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी राय क्या है। अगर आपकी
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।